कल्पना कीजिए, एक ऐसी झील जहां पानी जीवन नहीं बल्कि मूर्तियां बनाता है, जहां उड़ते हुए पक्षी पत्थर जैसे सख्त हो जाते हैं, जहां पानी लाल है मानो किसी प्राचीन रहस्य से रंगा हुआ, और जहां आज भी स्थानीय लोग कुछ ऐसे कर्मकांड करते हैं जिनके बारे में खुलकर बात नहीं की जाती। आज की कहानी है अफ्रीका की सबसे रहस्यमयी झील लेक नेट्रॉन की। नमस्कार दोस्तों, कथा तरुवर चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम अमित है और मैं वर्षों से मनोविज्ञान पढ़ाता रहा हूं। यहां हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि उन कहानियों के पीछे छिपे विचार, भावनाएं और सच को समझते हैं। ये चैनल आपको लेकर चलता है लोगों के जीवन की सच्ची घटनाओं में, मशहूर हस्तियों की अनसुनी बातें, प्राचीन मंदिरों की रहस्यमयी कथाएं, किलों की वीर गाथाएं, पवित्र नदियों और पुराने शहरों की धड़कती हुई कहानियां। तो आइए एक नई कहानी की शुरुआत करते हैं। तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक सवाल, अगर कोई जगह विज्ञान के नियमों का पालन भी करे और उन्हें चुनौती भी दे, तो क्या वह जगह शापित कहलाएगी या चमत्कारी? लेक नेट्रॉन शायद दोनों है। लेक नेट्रॉन अफ्रीका के तंजानिया देश में स्थित है, ग्रेट रिफ्ट वैली के भीतर। यह कोई साधारण झील नहीं है। इसका पानी इतना क्षारीय है कि इसका पीएच लेवल 10.5 तक पहुंच जाता है, लगभग उतना ही जितना अमोनिया का होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से इसकी उत्पत्ति लाखों साल पहले ज्वालामुखीय गतिविधियों से जुड़ी है। आसपास के ज्वालामुखियों से निकले सोडियम कार्बोनेट और अन्य खनिज इस झील में घुलते चले गए। धीरे धीरे पानी वाष्पित होता गया और पीछे रह गया खारा, जहरीला, लाल पानी। यह लाल रंग कोई खून नहीं है, बल्कि हेलोफिलिक बैक्टीरिया और शैवाल की वजह से है, जो अत्यधिक क्षारीय वातावरण में जीवित रहते हैं। अब यहाँ एक दिलचस्प लेकिन डरावनी बात, जब कोई पक्षी या जानवर गलती से इस झील में गिर जाता है, तो उसका शरीर रासायनिक प्रक्रिया से धीरे धीरे कैल्सीफाई हो जाता है, यानी पत्थर जैसा कठोर। इसी वजह से जब पहली बार इन तस्वीरों ने दुनिया देखी, तो लोगों ने कहा, यह झील जीवों को पत्थर बना देती है। लेकिन यहां एक जरूरी चेतावनी, यह कहना कि झील तुरंत किसी को मार देती है, पूरी तरह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध नहीं है। कई घटनाएं फोटो और स्थानीय कहानियों पर आधारित हैं, जिनके पीछे ठोस ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं मिलते। अब बात करते हैं उन किंवदंतियों की जो इस झील को और रहस्यमय बना देती है। स्थानीय मासाई जनजाति मानती है कि यह झील किसी समय देवताओं के क्रोध से बनी थी। एक कथा के अनुसार एक निर्दयी राजा ने भूखे यात्रियों को पानी देने से मना कर दिया। देवताओं ने उसे श्राप दिया और उसका राज्य लाल, जहरीले पानी में डूब गया। यहां यह साफ कहना जरूरी है, यह कहानी लोक कथा है, ऐतिहासिक तथ्य नहीं। लेकिन ऐसी कथाएं यह जरूर दिखाती है कि लोग इस झील से कितने भयभीत और सम्मानित महसूस करते हैं। अब आते हैं उन अनजाने अनुष्ठानों पर जिनकी चर्चा बहुत कम होती है। कुछ स्थानीय समुदाय आज भी मानते हैं कि झील के किनारे विशेष रातों में आत्माएं सक्रिय होती हैं। ऐसे में वहां जाना वर्जित माना जाता है। कुछ बुजुर्गों के अनुसार पहले यहां बलि जैसे कर्मकांड भी होते थे, लेकिन इसका कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। ये जानकारी केवल मौखिक परंपराओं और सुनाई गई बातों पर आधारित है। लेक नेट्रॉन का एक और विरोधाभास आपको हैरान कर देगा। जहां यह झील अधिकांश जीवों के लिए घातक है, वहीं लघु फ्लेमिंगो पक्षियों के लिए यह दुनिया की सबसे सुरक्षित प्रजनन स्थली है। उनके पैरों की त्वचा इतनी मजबूत होती है कि यह क्षारीय पानी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। शायद प्रकृति यह दिखाना चाहती है, जो जगह किसी के लिए मृत्यु है, वही किसी और के लिए जीवन भी हो सकती है। और यहीं से कहानी मनोविज्ञान को छूती है। हम इंसान किसी अनजानी चीज को अक्सर डर, श्राप और रहस्य से जोड़ देते हैं, जबकि कई बार सच्चाई विज्ञान और प्रकृति के संतुलन में छिपी होती है। लेक नेट्रॉन न तो पूरी तरह शापित है, न ही पूरी तरह साधारण। यह हमें सिखाती है कि हर डरावनी कहानी के पीछे एक तर्क होता है, और हर तर्क के पीछे इंसानी भावनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो,
अगर आपने आज कुछ नया जाना हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही रहस्यमयी, ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक किस्सों के लिए कथा त्रुअर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं अमित आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक सोचते रहिए, सवाल पूछते रहिए, क्योंकि हर कहानी सिर्फ सुनी नहीं जाती, समझी भी जाती है।